परिंदों से भी ऊंची उड़ान हमारी होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, जीत मेरी उसी दौरान होगी। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। अब यह सोचना है कि माचिस का डिब्बी जो होती है वह घनाकार होती है कि घनाभाकार होती है। तो याद रखिएगा, घनाभ जो होता है यह आयत से मिलकर के बनता है और घन जो होता है यह वर्ग से मिलकर के बनता है। यानी घनाभ में आमने सामने का जो फलक होगा वह बराबर होता है और घन वर्ग से मिलकर के बनता है, यानी इसका सभी किनारा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक चीज दिया रहेगा यानी एक भुजा दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा यह घन है। अगर 3 दिया होगा यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया होगा तो समझ लीजिएगा वह घनाभ है। घन में केवल एक ही किनारा होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि घनाभ में तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यही अंतर होता है घन और घनाभ में। तो जो माचिस की डिब्बी होती है वह होती है घनाभाकार, यानी हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है माचिस की डिब्बी की माप, यानी जो पहला होता है वह एल हो जाएगा, जो दूसरा हो जाएगा वह बी और जो तीसरा होगा वह एच। यानी माचिस की डिब्बी का लंबाई यानी एल यह दिया गया है 4 सेंटीमीटर। फिर माचिस की डिब्बी का चौड़ाई यानी बी यह दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। फिर माचिस की डिब्बी की ऊंचाई यानी एच दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है माचिस की डिब्बी का आयतन निकालेंगे। माचिस की डिब्बी का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी एल गुने बी गुने एच। यह तो हो जाएगा आपका एक माचिस के डिब्बी का आयतन, लेकिन हमको निकालना कितना है, तो 12 डिब्बी का आयतन निकालना है। तो एक आयतन को निकाल करके उसमें 12 से गुना कर देंगे। तो लिख देंगे एल यानी 4, बी यानी 2.5, एच यानी 1.5। इन तीनों को गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो होगा कितना, तो 25 चौका होता है 100, यानी एक अंक के बाद दशमलव होते हैं, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 10। और जब 10 से गुना करेंगे 15 में तो ये 10 जो है यानी 1 जीरो जो है वह क्या करेगा, दशमलव को खत्म कर देगा, यानी बचेगा कितना, तो 15 ही बचेगा। तो हम जानते हैं कि जो आयतन होता है वह क्यूब में होता है, यानी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है यह 1 डिब्बी का आयतन हुआ, लेकिन हमको निकालना कितना है, तो 12 डिब्बी। तो लिखेंगे माचिस के 12 डिब्बी का आयतन। माचिस के 12 डिब्बे का आयतन बराबर, तो गुना कर देंगे 15 में 12 से, हो जाएगा 15 दूना 30 का 0, 15 एकम 15 और 3 18, यानी 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो और जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं जितना उस घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन होगा उतना ही उसमें पानी हटेगा। तो आयतन हम निकाल लेंगे। दिया गया है घनाभाकार पानी के टंकी की लंबाई यानी एल 6 मीटर,
घनाभकार पानी के टंकी की चौड़ाई यानी बी 5 मीटर। फिर घनाभकार पानी के टंकी की ऊंचाई यानी h बराबर 4.5 मीटर। अब हम निकाल लेंगे आयतन। तो आयतन यानी घनाभकार टंकी का आयतन, घनाभकार टंकी का आयतन बराबर LBH यानी L गुने B गुने H। गुना ना भी देते हैं तब समझ लेते हैं दो इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है। यानी 6 गुने 5 गुने 4.5 तो हो जाएगा 6 पचे 30 में गुना कर देंगे 4.5 से। 3 पचे 15 का 5, 3 चौका 12 और 1 13 और यह एक जीरो है, इसको जीरो बैठा देंगे। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता इसलिए जीरो को हटा देंगे। यानी हो गया 135 मीटर क्यूब। यह हो गया, यह तो हो गया आयतन। लेकिन यहाँ देखिए पोस्ट में दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसलिए 135 मीटर क्यूब बराबर 1000 गुने 135 हो जाएगा कितना, तो 135 पर 3 जीरो डाल देंगे। यही क्या हो जाएगा, लीटर। हमारा भाग 2 का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो जैसा कि हम देखते हैं कि यह जो घनाभकार बर्तन है इसका आयतन दे दिया गया है। तो आयतन बराबर हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ही दिया गया है 380 घन मीटर। जब उसको हल करेंगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है घनाभकार बर्तन की लंबाई यानी L बराबर 10 मीटर, घनाभकार बर्तन की चौड़ाई यानी B बराबर 8 मीटर, घनाभकार बर्तन की ऊंचाई तो पूछा है तो लिख देंगे ऊंचाई यानी H बराबर वाट। और दिया गया है घनाभकार बर्तन की धारिता यानी आयतन। घनाभकार बर्तन की नहीं का होगा, घनाभकार बर्तन का आयतन बराबर दिया गया है 380 घन मीटर। इसको ही घन मीटर बोलते हैं, मीटर क्यूब को ही घन मीटर कहा जाता है। तो हम लिखेंगे घनाभकार बर्तन का आयतन बराबर दिया गया है कितना, 380 मीटर क्यूब। तो घनाभकार बर्तन का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H। यही होता है 380 यानी यही दिया गया है। तो L दिया गया है कितना 10 और B कितना दिया गया है 8। H तो पूछा है तो H के जगह H ही रख देंगे। अब बराबर 380। अब यह जो हो जाएगा समीकरण हो जाएगा 10 8 80 हो जाएगा और उस 80 को ला करके इधर भाग कर देंगे। यानी 80 से जब भाग करेंगे तो जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब होता है 8 चौका के 32, 32 जब दे दिए तो इसमें से 6 बचा, 6 में भाग नहीं लगा तो बैठाएंगे दशमलव तो हो जाएगा 60। अब कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, फिर उसमें से बचेगा 4 दशमलव है तो हो जाएगा 40, 8 पचे 40 यानी यह ऊंचाई आ गया। इतना मीटर क्या हो जाएगा ऊंचाई। और यही क्या हो जाएगा हमारा भाग 3 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करें।
तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल देंगे और उसमें 30 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि दिया गया 1 मीटर क्यूब का दर यानी जितना खर्च लग रहा है तो 30 रुपया दिया गया है खुदवाने में। तो हम लिखेंगे जो दिया गया है उसको तो लिख देते हैं। हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम यही करते हैं। दिया गया है गड्ढा यानी घनाभाकार गड्ढा का लंबाई L 8 मीटर, घनाभाकार गड्ढा का चौड़ाई यानी B 6 मीटर और घनाभाकार गड्ढा की ऊंचाई यानी H 3 मीटर। चूंकि हम जानते हैं जो गहराई होती है वही क्या होते हैं, ऊंचाई होता है, इसलिए गहराई की जगह हम क्या लिख दिए हैं, ऊंचाई लिख दिए हैं। अब लिखेंगे घनाभाकार गड्ढे का आयतन बराबर L गुने B गुने H, यानी L कितना दिया गया है 8, B दिया गया है 6 और H दिया गया है 3। 8 छक्के 48 और 48 में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24 के 4, हाथ में बचेगा 2, 3 चौका 12 और 2 14, 144 मीटर क्यूब। अब यहाँ दिया गया है 1 मीटर क्यूब का खर्च, तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का खर्च बराबर 30 रुपया, इसलिए 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का खर्च बराबर, तो हो जाएगा 30 गुने 144 यानी 3 चौका 12 का 2, 3 चौका 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4 और 0 का 0 बैठा देंगे, यानी 4320 रुपया क्या आ जाएगा आंसर। यही है हमारा भाग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।